हेलो स्टूडेंट्स, पाचन तंत्र में आज हमारा लास्ट टॉपिक जो बच रहा है वो कुपोषण एवं संबंधित रोग। आज हम इसे लेकर आए हैं आपके सामने। जितने भी क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे, कुपोषण और विभिन्न विटामिन्स, खाद्य पदार्थों की कमी के कारण जो रोग हो जाते हैं वो आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो इसको आज ध्यान से समझें। सबसे पहली बात हम करते हैं, कुपोषण है क्या? कुपोषण है क्या? अर्थात कुपोषण को हम इंग्लिश में मल न्यूट्रिशन कहते हैं। दोषपूर्ण या अपूर्ण पोषण ही कुपोषण कहलाता है। ध्यान से समझना, दोषपूर्ण या अपूर्ण पोषण ही कुपोषण कहलाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि पोषण अच्छी प्रकार से नहीं हो, कम हो या अधिक हो, संतुलित नहीं हो, तो वो कुपोषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पोषण का उचित एवं संतुलित न होना ही कुपोषण कहलाता है। उचित एवं संतुलित न होना। उचित का मतलब यानी जितनी आवश्यकता है उतना नहीं हो पा रहा है। संतुलित का मतलब है जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी जितने पोषक तत्व हमें चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए डेली, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, फैट कितनी चाहिए, विटामिन, खनिज लवण, तो वो सभी बराबर मात्रा में, यानी सभी निश्चित मात्रा में होने चाहिए जितनी जरूरत है। तो वो अगर नहीं है तो उसे भी हम संतुलित भोजन नहीं कहेंगे। मीन्स पोषण कैसा, यानी पोषण पर्याप्त नहीं है तो उसे भी हम कुपोषण कहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हम पूरी तरह पोषण नहीं दे पाते हैं अपने शरीर को तो विकृतियां आती हैं। तो विकृतियां शारीरिक भी होती हैं और मानसिक भी, दोनों प्रकार की विकृतियां आ सकती हैं। तो कुपोषण के कारण शारीरिक एवं मानसिक विकृतियां आती हैं, एबनॉर्मलिटीज आती हैं। शारीरिक हो सकती है फिजिकली, और मानसिक यानी मेंटली, दोनों प्रकार की विकृतियां या रोग हो सकते हैं। तो यहां आगे हम बात करते हैं कि विश्व में लगभग हम बात करें तो 30 करोड़ लोग कुपोषित हैं, यानी कुपोषण के शिकार हैं। ये WHO के द्वारा दी गई रिपोर्ट है। WHO के अनुसार हम बात करें तो 4 प्रकार के कुपोषण होते हैं। ये WHO वही है जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आजकल जब आप बात करते हैं तो न्यूज में सुनाई देता है कि WHO ने ये गाइडलाइंस जारी की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये निर्देश दिए हैं। तो कोरोना महामारी के चलते जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए, प्रत्येक देश को उसका पालन करना चाहिए, और जो देश नहीं कर रहे हैं उनका खामियाजा वो भुगत भी रहे हैं। क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है वर्ल्ड स्तर पर, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा के अंदर है। तो बात कर रहे थे कि हम WHO ने 4 प्रकार के कुपोषण बताए हैं। तो पहला है अल्प पोषण। पहला है अल्प पोषण, अर्थात यानी अंडर न्यूट्रिशन, यानी लंबे समय तक भोजन की उपलब्धता अपर्याप्त मात्रा में पाया जाना। सीधे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि लंबे समय तक यदि मान लीजिए भोजन की उपलब्धता अपर्याप्त, यानी कहने का मतलब यह है किसी को यदि मान लीजिए पूरे दिन में 4 चपातियां चाहिए भोजन के लिए बच्चे को, और मिल रही हैं 2, और लंबे समय तक मिल रही हैं, तो इसका मतलब उसको अपर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। तो इससे क्या होगा? अल्प पोषण होगा। नेक्स्ट है अति पोषण। अति का मतलब होता है ओवर न्यूट्रिशन कह सकते हैं। तो यहाँ ज्यादा मात्रा में, तो लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन का उपयोग करना। तो ये इसके विपरीत है। यहाँ ज्यादा भोजन किया जा रहा है लंबे समय तक, आवश्यकता से अधिक।
तो ये भी नुकसानदायक है, ध्यान रखना, क्योंकि इससे मोटापा और ओबेसिटी हम पढ़ेंगे, रोग हो जाता है। नेक्स्ट है असंतुलित पोषण। असंतुलित का मतलब होता है पोषण तो आपको मिल रहा है, लेकिन उसमें हो सकता है किसी जो है पोषक तत्व की मात्रा अत्यधिक है और किसी पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, तो इनबैलेंस डाइट यानी असंतुलित पोषण होता है। क्या कहेंगे? ऐसा भोजन जिसमें कुछ पोषक अधिक अनुपात में तथा अन्य पोषक बहुत कम अनुपात में होते हैं। ऐसा पोषण जिसमें कुछ पोषक अधिक अनुपात में होंगे तथा कुछ अन्य पोषक बहुत कम अनुपात में होंगे, तो उसे हम असंतुलित पोषण कहते हैं। और लास्ट है जिसे हम कह रहे हैं विशिष्ट न्यूनता, स्पेसिफिक यानी डेफिशिएंसी जिससे हो रही है, अर्थात विशिष्ट का मतलब है कोई विशिष्ट जो पोषक तत्व है वो कम मात्रा में हो, उसकी न्यूनता हो जाए, उसकी कमी हो जाए। न्यूनता मतलब कमी। तो जब आहार में कोई विशिष्ट पोषक कम या पूरी तरह अनुपस्थित हो, या तो उसकी मात्रा कम हो, बहुत ज्यादा अल्प, या पूरी तरह से अनुपस्थित हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप सारा पोषण ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं भोजन में, लेकिन मान लीजिए आप छोटे सूक्ष्म जो मिनरल्स हैं जैसे आयोडीन है, लोहा तत्व, वो नहीं ले रहे हैं, तो आपको जो है उससे संबंधित न्यूनता के रोग हो जाएंगे। आयोडीन से गलगंड रोग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो कहने का मतलब है यहाँ कुछ विशिष्ट पोषक तत्व की जो है न्यूनता होती है जिसके कारण रोग होता है। जैसे विटामिन की कमी है तो विटामिन से संबंधित रोग होगा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के मोटे रूप से कुपोषण के प्रकार बताए हैं। इसके बाद हम जो लास्ट जो हमारा प्रकार है विशिष्ट न्यूनता, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि विशिष्ट न्यूनता में कौन कौन से रोग आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे क्वाशियोरकर, मैरास्मस या सूखा रोग। तो क्वाशियोरकर जो रोग है, मैरास्मस रोग है, हम जानते हैं दोनों ही प्रोटीन की कमी से होते हैं, जबकि यहाँ मैरास्मस जो रोग है वो प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी दोनों की कमी से हो रहा है। तो ये प्रोटीन आहारीय अपूर्णता रोग भी कहलाते हैं। इसको हम अलग से नीचे लेंगे क्योंकि इस पर अलग से क्वेश्चन बनता है, प्रोटीन आहारीय अपूर्णता रोग कौन कौन से हैं। तो वो दोनों क्वाशियोरकर और मैरास्मस दोनों ही आते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। गलगंड रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। रक्त अल्पता, एनीमिया रोग धातु कमी, आयरन की कमी से हो रहा है। खनिज न्यूनता रोग, अगर हम देखें तो खनिज न्यूनता रोग यानी जो मिनरल्स होते हैं उनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उनको हम स्पेशली खनिज न्यूनता रोग कहते हैं। खनिज न्यूनता रोग में जैसे अस्थि छिद्रता यानी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हम पढ़ेंगे, बोन्स के अंदर जो हड्डियों में छिद्रता आ जाती है, भंगुर हो जाती है हड्डियां हमारी, उनका घनत्व कम हो जाता है ड्यू टू कैल्शियम की डेफिशिएंसी, यानी कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा होता है। तो कैल्शियम एक धातु है, ठीक है, खनिज है, और इसी प्रकार लोहा है तो उसको भी हम कह सकते हैं ये भी खनिज। आयरन जो है उसकी न्यूनता से होने वाला जो रोग आ रहा है एनीमिया हो रहा है। इसी प्रकार आयोडीन जो है धातु, उसकी कमी से क्या हो रहा है, गलगंड रोग होता है। तो ये सारे जो है यानी खनिज न्यूनता रोग कहलाते हैं। इसी प्रकार विटामिन न्यूनता रोग में विभिन्न प्रकार के जो विटामिन हैं, आपको मैंने पिछले उसमें बताया था कि आपको विटामिन की टेबल बनानी है, तो उस टेबल में से आपको कोई क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे खास हम बात करें तो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, जो कि स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आना, ठीक है। विटामिन डी की कमी से जो है सूखा रोग, हड्डियों के अंदर सूखापन हो जाता है। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में त्वचा के अंदर बनता है, ठीक है। तो विटामिन डी की जो है हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन ए, अगेन अभी हमने पढ़ा जीरोफ्थैल्मिया, ये विटामिन ए का ही सोर्स है जिससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस।
तो ये विटामिन की न्यूनता के रोग हैं, ठीक है। खनिज न्यूनता वाले रोग जो है जिनमें खनिज तत्वों की कमी से रोग हो रहे हैं। और फिर हम यहाँ पर लेते हैं प्रोटीन आहार्य अपूर्णता। तो ये वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। छोटा क्वेश्चन बनेगा निश्चित रूप से, लेकिन हमें हर एक पॉइंट को छोड़ना नहीं है, किसी को भी हमें हर एक को पूरी तरह से लेना है। तो यहाँ प्रोटीन आहार्य अपूर्णता, इसको हम PEM अर्थात प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। तो यहाँ प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होने वाले रोग, तो हमने अभी बात की थी क्वाशोरकर जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मैरास्मस में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी कमी हो जाती है। अंतर दोनों में क्या है वो ध्यान रखना है आपको। क्वाशोरकर जो रोग है वो 1 से 3 वर्ष के बच्चों में होता है। क्वाशोरकर जो रोग है वो 1 से 3 वर्ष के बच्चों में होता है। लक्षण की हम बात करें तो वजन कम हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, त्वचा सूखी, काली और खुरदरी हो जाती है, पेट में, शरीर में सूजन आ जाती है, जगह जगह स्वेलिंग आती है और पेट बाहर निकल आता है। देखा होगा कई बार दिखाते हैं भूखमरी से जो बच्चे होते हैं उनका पेट बाहर निकला होता है, ठीक है। तो वो और वैसे दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, तो वो क्वाशोरकर अर्थात प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होता है, उनको प्रोटीन कम मिलता है। नेक्स्ट है मैरास्मस। तो मैरास्मस में प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी भी यानी कार्बोहाइड्रेट भी कम मिल रहा है। तो ये जो है वो होता है 1 वर्ष से कम, यानी बहुत अर्ली जो चाइल्ड होते हैं बॉर्न, जिसको अपन कहते हैं 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे जो हैं, उनको होता है ये रोग। और इसमें वजन बहुत कम होता है उनका। दूसरी बात, आंखें उनकी धसी होती हैं, कमजोरी होती है, मांसपेशियां दुर्बल होती हैं, पसलियां उनकी दिखाई देती हैं, बाहर से हम देखते हैं, ठीक है। और यहाँ खास बात है कि अंतर की बात करें तो इसमें सूजन नहीं होती है, जबकि यहाँ सूजन आती है शरीर में, ठीक है। यहाँ बालों में कमजोरी आ गई, बाल कम हो जाएंगे, जबकि यहाँ बाल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये अंतर है, ये 1 से 3 वर्ष के बच्चों में है, ये 1 वर्ष से कम वाले बच्चों में होता है मैरास्मस रोग। ओके। और लास्ट इसमें हम एक देखते हैं मोटापा, जिसको ओबेसिटी कहते हैं। मोटापा या ओबेसिटी जो रोग है हम जानते हैं वो किससे हो रहा है, अति पोषण से होने वाला रोग है। अति पोषण अर्थात बहुत ज्यादा ओवर डाइट, ओवर न्यूट्रिशन लेने से क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। हम जानते हैं कि जब हम ज्यादा भोजन लेते हैं तो हमारे लीवर के अंदर क्या किया जाएगा, उसको ग्लाइकोजन में स्टोर कर लिया जाएगा और साथ ही साथ वसा ऊतकों के रूप में उसको संचित कर लिया जाता है। और ये वसा ऊतक हमारे शरीर में विभिन्न भागों पर जमा होते जाते हैं, जिससे मोटापा आता है शरीर में, और इसी को हम ओबेसिटी कहते हैं। और ये ओबेसिटी अधिकतर यूरोपियन देशों में पाया जाता है, पश्चिमी देशों में पाया जाता है। अब तो हमारे यहाँ भी, चूंकि हम जैसे जैसे खान पान उनका, पश्चिमी देशों का खान पान हम अपनाते जा रहे हैं, उसी का परिणाम हमारे यहाँ भी मोटापा धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है। और परिणाम क्या होता है इस मोटापे से, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ता है। दूसरी बात है मधुमेह, डायबिटीज रोग जो है वो इसके द्वारा जो है उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये मोटापा भी एक प्रकार का जो है आहार्य जो है रोग में आता है। तो यहाँ पर हमने देखा लगभग सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं आपके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो कुपोषण एवं संबंधित रोग, ये आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, पीछे के जो बुक के अपने क्वेश्चंस हैं उनको आप करेंगे, सॉल्व करेंगे कंटिन्यू सभी को, और अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जिसे यानी 22 के बाद अगला जो चैप्टर है अपना श्वसन संबंधित रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, थैंक यू।